ये आज का पहला क्वेश्चन है। गुड इवनिंग माय डियर। टुडे टुडे वी आर गोइंग टू डू पीवाईक्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्टर, सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क। जहां आपको जरूरत होगी मुझे फॉर्मूला रिकॉल कराने की, तो आपको मैं फॉर्मूला रिकॉल करा दूंगा। चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2025 से पूछा गया है। ठीक, आई होप यू आर ऑल आर फाइन। ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center. बनाइए इसको। बनाइए बनाइए क्वेश्चंस को। ये जो आप 20 सेंटीमीटर देख रहे हो ना, जैसे कोई वायर था इस तरह से, ठीक ना। इसको अपना लोग बेंड करके इस तरह से एक आर्क बना लिए। पूरा सर्कल तो वैसे भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। बोलोगे जी सर। जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? बोलोगे 60 बाई पाई। अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है। इसमें भी 22/7 बच्चा वैल्यू पुट कर रहा है, ठीक है। आर्क आर्क इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब अपना लोग देखोगे आर्क, ठीक ना। आर्क की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोलोगे सर जी ये 20 सेंटीमीटर। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है कहीं से देख के बताओ? 60/पाई। और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 62, ये क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चंस में से माना जाता है, ठीक ना। यहां तक सभी बच्चे को समझ में आया क्या? वही आर्क लेंथ वाली फॉर्मूला यूज करना है, सारा वैल्यू पुट करना है। इसमें समझने वाली क्या बात है? अगर किसी चीज को आप बेंड करोगे ना, जैसे वायर इस तरह से था 20 सेंटीमीटर का, ठीक ना। जैसे ही इसको इस तरह से बेंड करोगे तो ये एक आर्क का फॉर्मूला लगेगा, और ये आपसे थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। श्वेता कुमारी, आज पता चला क्वेश्चन भी अच्छा होता है। इससे पहले क्या पता था सिर्फ दिनेश सर अच्छे होते हैं? इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक ना। पता नहीं आप कितना याद रखोगे या नहीं याद रखोगे। थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना आपका? ये जो एंगल निकलता है, ये एंगल रेडियन में होता है। किसमें होता है? रेडियन में होता है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। पता नहीं कितने बच्चे को ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक ना। ये एंगल किस में आता है? रेडियन में आता है, ठीक ना। किसी भी एंगल को अगर डिग्री में करना है, अगर डिग्री में एंगल करना है, अपने को डिग्री में एंगल चाहिए,
इसको 180 बाई पाई से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आर्क बाई रेडियस को 180 बाई पाई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पाई बाई 2 डिग्री, पाई बाई 2 का वैल्यू एंगल में कितना होगा, तो ये एंगल में होती है पाई बाई 2, इसको 180 बाई पाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अक्सर बच्चे टीचर लोग भी बोल देते हैं पाई की जगह पे 180 लिख दो, वो नहीं करना है, ठीक है। पीछे से देखो आर्क कितना है, 20, आर्क का वैल्यू कितना है, 20। रेडियस की क्या वैल्यू है, बोलोगे सर रेडियस का वैल्यू है 60 बाई पाई, लिखोगे 60 अपन पाई, ठीक ना। इसको जैसे ही 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 पाई से पाई कैंसिल, 23 टाइम्स, और ये 3 से क्या हो जाएगा, 60 टाइम्स। तो यहां से आप एंगल क्या बता सकते हो, 60। जो आगे जाके जेई का तैयारी करेंगे, ठीक, या नीट का तैयारी करेंगे, उनके लिए ये सॉल्यूशन समझ सकते हो एक बार, ठीक है। थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, अगर ये जाने रहोगे ना तो आपको एग्जाम में भी कम समय लगेगा। एंगल निकालना है ना, क्या निकालना है, एंगल, एंगल यानी थीटा। आर्क कितना है, 20, रेडियस कितना है, 60 बाई पाई। तो यहां से पाई ऊपर चला जाएगा, यानी 20 पाई डिवाइडेड बाई 60। पाई, पाई क्या होता है, बोलोगे 180, पाई बाई 3 यानी 180, 180 बाई 3 कितना, 60। तो ये थोड़ा एक अलग मेथड हो जाता है, बट विश्वास करो जैसे जैसे आप समय पीवाई क्यू क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो इन सभी सॉल्यूशन को आपका हैबिट बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही सलाह दूंगा, आप पहली बार क्वेश्चंस को बना रहे हो तो आपको ये वाली सॉल्यूशन, पिंक वाली सॉल्यूशन, यानी ये वाली सॉल्यूशन सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक ना, सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, रेडियन क्या होता है, लग रहा है आप ट्रिगो का क्लास मेरे से नहीं किए हो, जो बच्चे किए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक ना। एंगल मेजरमेंट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, करने के लिए डिग्री भी यूज होती है और रेडियन भी यूज होती है, ठीक है। रेडियन आप आगे में जाके इसी का जलवा है, 11 12 में इसी का जलवा है, ठीक ना। डिग्री जो है सिर्फ क्लास 6 to 10, सिर्फ इसका इसी में काम है, आगे का जो भी फिजिक्स पढ़ोगे मैथ्स पढ़ोगे उसमें डिग्री, डिग्री होता क्या है, सिर्फ लिख दे रहा हूं, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू, बस 2 2 मिनट का समय लगेगा, सिर्फ लिख दे रहे हैं, बच्चे ने पूछा है तो मायूस थोड़ी कर सकते हैं जी, ठीक? इस तरफ डिग्री लिख देते हैं और इसके नीचे में क्या लिख देते हैं, रेडियन। ये जो आप 30 डिग्री लिखते, 180 डिग्री लिखते हो, इसको बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक। 90 लिखते हो, इसको बोलेंगे पाई बाई 2। 45 बोलोगे, इसको बोलेंगे पाई बाई 4। 60 डिग्री बोलोगे तो पाई बाई 3। 30 डिग्री बोलोगे तो ये होता है पाई बाई 6। आपको भी ऐसा नजर आ रहा होगा, पाई के जगह पे क्या 180 डिग्री पुट करते थे, ये पाई, एक्चुअली में इसको लिखते हैं पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक ना। लेकिन वो सी का वैल्यू लिखते ही नहीं है,
तो ये ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पढ़ाए थे लेकिन भूल गए। भाई कोई नहीं, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, लोग इंसान को भूल जाते हैं। देखो एक बच्चा ने फोटो भेजा, दिखाते हैं। डिग्री, ग्रेड, रेडियन कहाँ गया जी? रेडियन आगे वाले पेज में है क्या? आगे वाले पेज में होगा। मिल गया, मिल गया। यहाँ पर, ये ऊपर। ठीक है? कोई बात नहीं, भूलते रहिए, याद करते रहिए, अभी याद दिला दिया ना। अपने को सिर्फ ये समझना है, ये जो पिंक वाली मेथड है ना, सभी को समझ में आनी चाहिए। यानी आर की इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है, इससे आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये वाली है तो आ जाएगा जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। 20/30, पाई की जगह पे 180 पुट करोगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। अब क्या चाहिए? इतना तो समझ में आएगा, दो मेथड है, ये स्मार्ट मेथड। क्लास 10th पास आउट हो जाओगे, चले जाओगे जेई नीट का तैयारी करने, तो वहां ये सब बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं। पहले से बच्चे क्या करके आते हैं? पढ़ के आते हैं। तो अपने को तो पढ़ा के भेजना होगा ना। ये भी 2025 का सेट में से क्वेश्चन। नीचे वाले तो प्रीवियस क्लास में हो चुका है, वी हैव सॉल्व। प्रीवियस क्लास में ये बता दिया हमने। जाना कहाँ होता है जेई और नीट के लिए? घर पे बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? मैथ्स पीरियड के यहाँ पहले 10th में ज्वाइन करना होगा। एनसीईआरटी वाली छोटी सी बुक पढ़ के चले जाओगे। जेई में मे आई कमिंग बोलने तो बोलेगा यस यस आइए, फी जमा कीजिए सिर्फ। पढ़ाई वो तो 9th 10th में करना था, बेसिक। 9th 10th में ड्रेस चेक, डायरी चेक। कर देंगे ना सर, ब्लेम तो हो जाएगा आपका मुंह में। क्या बोल रही हो? कर देंगे, आप ही को ब्लेम तो हो जाएगा मुंह में। क्लास में करोगे होई होई तो एग्जाम में तुम्हारा हो ही जाएगा मोई में। अब समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं। समझ गए, समझ गया मैं। ये वाली क्वेश्चंस बनाओ तो ऊपर वाला। देखो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए तो थीटा का सभी वैल्यू ऐड कर दो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। जब ऐड कर लोगे सारी वैल्यू, कितना हो जाएगा? 14 14 3 17, 180 हो जाएगा ना। तो सेमी सर्कल हो गया। 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस पे वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर देखो वाले का सॉल्यूशन भी भेजना है कि ऐसे ही बता दें आंसर? ये सॉल्यूशन भेजिए ताकि मैं स्क्रीन पे लगा दूं। इतना तो शिद्दत से सॉल्व नहीं करते कि स्क्रीन पे लगाइएगा। ठीक है, अदर स्टूडेंट को भी बनाने दीजिए। ऋतिक आप अटेम्प्ट करो तो बनाने का। शगुफ्ता। देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, तो सबसे पहला काम रहेगा ये फोटो को देख करके आंसर शीट पे इस तरह से फेंक देना। फेंक नहीं देना, बना देना। मतलब ऐसे करके फेंक रहा है, चलो।
ये जो फिगर दिया हुआ है उसको सेम टू सेम आप आंसर शीट पे बनाओगे। सर हम घर पे जाके बनाएंगे। घर पे जाके बनाओगे? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। अभी रास्ते में ही है, बस आपका क्लास देखे तो जा रहे हैं। वाह, डेडिकेशन ऑन टॉप, थैंक्स। In the given figure, the shape of the top of the table is that of a sector। पता नहीं ये कहाँ का टेबल है जो सेक्टर के फॉर्म में, इस तरफ चेयर लगा के खाना खाएगा। ठीक ना। एंगल ए ओ बी, ये वाली एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक ना। इफ ए ओ, क्या क्या दिया, ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक ना। पेरीमीटर कहने का मतलब ये तो आप ऐड करोगे ही करोगे, ये तो आप ऐड करोगे ही, इसके साथ साथ ये वाली वैल्यू भी क्या करोगे? आप ऐड करोगे। ठीक। एक तो है शॉर्टकट तरीका, लेकिन ये जब भी पूछा जाता है तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अपने लोग शॉर्टकट तरीका थोड़ा नहीं प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक ना। सबसे पहले सेम टू सेम आप फिगर बनाओगे अपने कॉपी में। ठीक। जब सेम टू सेम फिगर बन जाए, आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, नहीं सर ये तो सेम टू सेम फिगर नहीं है। टेक्नोलॉजी है अपने पास। ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री। ये रेडियस है 42। ठीक ना। अपने को पेरीमीटर निकालनी है। क्या निकालनी है? पेरीमीटर। टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल का क्या निकालना है? पेरीमीटर। कैसे फाइंड आउट होगा? एक तो लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो वाह, ये कलर तो दिखला ही नहीं देगा। लेंथ ऑफ आर्क। दूसरी, ये जो आप रेडियस देख रहे हो ना, इसे भी तो ऐड करोगे। पेरीमीटर कहने का ही मतलब होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। और ये हो जाएगा थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई r। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलोगे सर जी? 2r हो जाएगा। सभी वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का क्या वैल्यू रह जाएगी? 90 नहीं, अब अपने को ऊपर वाली एंगल चाहिए। टोटल एंगल कितना होता है बोलोगे सर जी? टोटल एंगल 360 होता है, जिसमें से 90 माइनस कर दोगे तो कितना एंगल बचेगा? 270 डिग्री। यानी ऊपर में एंगल कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे 270 डिग्री, 360 डिग्री, और यहाँ क्या लिखोगे? 2r। सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 9 3 जा 9 4 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 22/7। अगर रेडियस देखोगे तो 42 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 42। सभी वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करते हैं। चलें, 7 से 6 टाइम्स, और ये 2 से 2 टाइम्स, और ये फिर 2 से 11 टाइम्स। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी 189। सारा को कैलकुलेट करोगे तो 189 हो जाएगा। और इस तरफ कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 9 8 7,
यानी 8 282 सेंटीमीटर। लेट मी चेक योर आंसर। ऋतिक 84 बिल्कुल सही। 84 के अलावा आप ये वाली वैल्यू ऐड करोगे। ऋतिक में परफॉर्मेंस दिख रहा है जी। सही बनाए हैं। ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई परेशानी? सगुप्ता आपको समझ में आया? हाँ सर। साहिल सन्नी, ओ माय डियर, किधर चले गए? एक तरह के और क्वेश्चन है जो सीबीएसई में फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई में, ठीक है ना, भरी वाली क्वेश्चन। दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, एक ही में करना है। घड़ी वाली क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। घड़ी में देखोगे ना तो दो तरह के अपने पास घड़ी है। रुको रुको, कहाँ गया टूल? टूल में वॉच है, कोई हमसे ज्यादा स्मार्ट। देखो घड़ी है यहाँ पे, इसमें दो तरह की सुई है, तीन तरह के। सही है, सही कर लिए। ये जो रेड कलर वाली सुई है ना, इसको इग्नोर कर दो, जो आपको सबसे ज्यादा करने आता है, ठीक है। आवर हैंड, पहले मिनट हैंड के बारे में पढ़ते हैं। मिनट, ठीक है। वीवो नाम से कोई बच्चा ज्वाइन होना चाह रहा है, हमने कितनी बार बताया ओरिजिनल नाम से ज्वाइन होना है। ऐड कर लेते हैं, चला गया, रहने दीजिए। देखो मिनट हैंड, मिनट हैंड वाली सुई देखना इस तरफ। ये जब ये टोटल, ये क्या होगा, ये वाली ना 12 वाली क्रॉस कर लेगी टोटल, तब एंगल कितना बनेगा 360, यानी मिनट है ना 60 मिनट। लिखोगे इन 60 मिनट एंगल फॉर्म इज, एंगल फॉर्म इक्वल टू कितना 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल बन जाएगा। देयरफॉर इन 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा? बोलोगे सर जी 1 मिनट में जो एंगल बनेगा ना वो बनेगा 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी 6 डिग्री। एंगल मेड, एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड एंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है? तो बोलोगे 6 डिग्री। अक्सर एग्जाम में पूछता है 15 मिनट में कितना एंगल बन रहा है। फिफ्टीन मिनट्स में, 30 मिनट्स में, ये कितना होगा 6 × 15, यानी कितना 90 डिग्री, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चलिए चलिए,
ये क्वेश्चंस देख सकते हो सब लोग। अपने को अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ये वाली सॉल्व करना है, ठीक ना। इसको क्या कर दो, इग्नोर, ये वाली क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक। ऊपर वाली क्वेश्चंस को बताते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक ना। इस तरह से घड़ी है, ठीक ना। इसमें मिनट हैंड वाली सुई, ठीक ना। कितने का रेडियस दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। यानी कुछ समझे, गिवन ये जो लेंथ है ना, ये रेडियस का काम करेगा, ठीक ना। फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट। यानी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, लेकिन इसको सीधा सीधा बोलने में सर मार। वो फिर से एक बार गुजर जाते हैं, जो बच्चे को छूट गया है उसको समझा देते हैं। ये क्वेश्चंस को बनाइए पहले। अरे भाई साहब, ये कौन सा आंसर भेज दीजिए, बहुत बड़ा आंसर नहीं। एरिया निकालना है, लेकिन इसको सीधा सीधा बोलने में तो शर्म आता है। फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट। शर्म नहीं आता, कुछ चेक करना चाह रहा है, समझ रहा है या नहीं। टाइम कितना दिया हुआ है, 15 मिनट्स। एंगल भी नहीं दिया हुआ है, कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा है ना। एरिया जो निकालना है, ये कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अपने को थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक ना। टाइम कितना दिया हुआ है, बोलोगे सर जी टाइम से क्या मतलब, मतलब ये कौन सा है, मिनट हैंड। मिनट हैंड, इसको लिख करके इस तरह से दबा। एंगल, एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड, हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, बोलोगे सर जी जितना टाइम होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोल देंगे 30 डिग्री। है ना, शानदार कॉन्सेप्ट। 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे आया, जब पूरा कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से देखो, ये 12 पे था ना, इस तरह से कंप्लीट करते जाएगा। यानी कितना, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 360। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट्स में 30 डिग्री। अब रिक्वायर्ड एरिया नहीं निकाल लोगे, बोलोगे सर जी रिक्वायर्ड एरिया होगा थीटा, ऊपर लिखेंगे 360 नीचे लिखेंगे, उसके बाद पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या लिखोगे जी, 14 × 14। चलो ये हो जाएगा 12, ये 7 से 2 टाइम्स, ये फिर 6, ये फिर 11, ये फिर 7, ये फिर 3। यानी ये हो जाएगा आपका 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऋतिक 1 मिनट 6 डिग्री, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोले हैं बालक। अब ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान है जी, कुछ ज्यादा ही आसान है ये। इसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ये इजी है नीचे वाला, जिसको हम इग्नोर कर रहे थे वो तो इजी निकले, इजी निकला।
सेकेंड वाले पार्ट को देख लो, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है ना। हाँ बोलो ना बालक। हाँ हाँ बोलो ना। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो बनाओ तो आप लोग। क्वेश्चंस बना सेकंड में। देखो एक एक बात हमने कितनी बार बताया, आप किसी से लिंक शेयर नहीं कीजिए, ठीक ना। लिंक शेयर करते हो तो मुझे इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, ठीक ना। हम गेस करके ही बता सकते हैं। आप एक दूसरे को मैसेज करके कुछ कुछ लिख रहे हो, ठीक ना। हम तो नहीं सिखाए, मम्मी पापा सिखाए होंगे। हम तो वो चीजें नहीं सिखाते हैं, क्योंकि मेरे वो सिलेबस में नहीं। या तो वो चीजें आप पहले से सीख के रखते हो। उसका नाम था भरत कुमार। भारत में रह के भरत कुमार नाम रख के पता नहीं कौन सा काम कर रहा है। हमारे एक रामायण में भरत जी थे, एक ये है भरत कुमार। जो जिस भी लड़के ने लिंक शेयर करते हो, ठीक ना, वो अच्छा बालक में से काउंट नहीं आता है। जो भी हो बॉयज एंड गर्ल्स, आप ये चीजों को स्वीकार करो, ठीक है? ओके लेट मी गो, जाने देते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, निकालना है, ये तो फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। इसमें आप थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, बोलोगे सर जी थीटा का वैल्यू 60 लिखेंगे, ठीक ना। रेडियस कितना लिखोगे, 42, यानी 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर।
7 से 6 टाइम्स। थ्री से 2 टाइम्स यानी कितना हो गया 44। देखो हमारे एक स्टूडेंट है ठीक ना, वो भी आप ही के साथ पढ़ता है ठीक ना, उसके साथ कुछ गलत शब्द का यूज कर रहा है, एक दूसरे को जानता भी नहीं है। जो मेरे से पहले से पढ़ता है उसमें और उसमें डिफरेंस दिख सकता है। उसे कुछ लगा गलत चीजें हो रहा है तो मेरे को बता रहा है, सर देखिए मुझे ऐसे बोल बता रहा है, ये शब्द का यूज किया है। आज के लिए इतना है, ठीक है, बिल्कुल आज के लिए इतना है, ठीक ना। नहीं, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन सॉल्व, वैसे भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराने ही वाले थे। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं जो अंधे लोग का एग्जाम में आया है। ये वो हम लोग क्यों करते हैं? ये जितना भी आप एमसीक्यू देख रहे हो ना, अभी तो आप सीख लो, जैसे एग्जाम का क्वेश्चंस या रिवीजन करवाऊंगा ना, सबके लिए शॉर्ट मेथड, और वो सेम टू सेम एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है मैंने सिखा के भेज दिया वहां कुछ और आ गया। भगवान करे सीबीएसई वाला कर दे ऐसा, आपका मुंह मुंह हो जाएगा। ना ही पड़ेगा जी। हाँ ना, सीबीएसई आपका रिश्तेदार जो है। रिश्तेदार नहीं है तो बन सकता है। सुनिए ना, मैंने पहले किसी भी चीज का बेसिक बताता हूँ ठीक ना, वो तो है ही अपने पास, बेसिक कोई छीन नहीं लेगा आपसे। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21, यानी आर की वैल्यू 21। एरिया यानी डिग्री कितना दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट यानी 6, कितना 60 डिग्री। अब ये हो गया 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 20/7, 21 इंटू 21। 6 से, ये 7 से, ये 3 से 2, ये 11 से, और ये आ जाएगा 213। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है सीबीएसई का। ये देख सकते हो आप फिर। ये भी बन जाएगा, खुद से बन जाएगा, ठीक है। एक स्पेशल तो कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आवर हैंड। अभी तक तो ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। आवर हैंड, मिनट हैंड वाला तो पढ़ लिए, आवर हैंड के लिए, आवर हैंड के लिए ना, देखोगे 12 आवर, यानी जब एक दिन कंप्लीट हो जाती है, पूरा दिन रात नहीं सिर्फ दिन, 12 आवर में जो एंगल बनती है वो कितना 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना एंगल बनेगा, बोलोगे गुरुजी 1 आवर में जो एंगल बनेगा 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कितना 30 डिग्री, ठीक। 1 आवर कहने का क्या मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में, ठीक ना। बाय आवर हैंड, कौन से, घंटे वाला सुई, आवर हैंड 60 मिनट में ना, 60 मिनट में कितना एंगल बना रहा है
बोलोगे सर जी 60 मिनट में तो 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 30/60, यानी हाफ डिग्री बना रहा है। एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे वाली सुई कितना में, इन 1 मिनट, 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाएगा। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। इसी शब्द के साथ विदा लेने का समय आ गया। गुड। इस पे भी एक क्वेश्चन करवाइए। इस पे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक ना। तो करवा दीजिए खुद से ही। खुद से सर कल करवाएगा, घरे भी जाने दीजिए। ठीक है, घरे जाने दे रहे हैं जी, कल बता देंगे, ठीक ना। थैंक यू। थोड़ा लाइट कलर यूज कीजिए ना, दिख भी रहा है। पढ़ाया हुआ चीज दिख गया ना जी, थैंक यू नहीं दिख रहा है, उसके लिए कलर चेंज करना है। ट्वेंटी वन। टेक केयर, बाय। आज की पढ़ाई की सभी चीजें समझ में आया। ये क्वेश्चंस आप खुद से कर लीजिएगा। सर अभी कॉल करे। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कीजिए। और रिकॉर्डिंग स्टॉप।